आज हम क्लास 10th के लिए साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो यूपी बोर्ड 2025 के लिए होंगे। ठीक है, ये आपको 1 से लेके 5 तक क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बार बार आते रहे हैं या फिर आने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए हम इन्हें कैसे याद करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है। ठीक है, देखिए क्या होती है, नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण नेत्र दूर की वस्तुएं तथा निकट की वस्तुएं स्पष्ट देख सकता है, क्या कहलाती है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। जैसे हमारा नेत्र होता है, आँख बोल सकते हैं यहाँ पर, आँख की वह क्षमता जिसके कारण क्या है, क्या तो हम दूर की वस्तुएं और हम निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाते हैं, वही हमारी क्या कहलाती है, नेत्र की समंजन क्षमता। ठीक है, अब देखिए 2 पॉइंट लिखे हैं, जैसे किसी भी आँख का जो स्वस्थ मतलब स्वस्थ आँख हो, उसका जो निकट बिंदु होता है कहाँ पर होता है, 25 सेंटीमीटर पर, इतना ध्यान रखिए। और जो स्वस्थ आँख होती है जिसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं होता है, उसका जो दूर बिंदु होता है वो अनंत तक होता है। ठीक है, दोनों को आप याद कर लीजिए। निकटतम का 25 सेंटीमीटर, जैसे आपको पुस्तक पढ़नी है तो आपको 25 सेंटीमीटर दूर रखनी पड़ेगी, ये क्या होगा, निकटतम बिंदु। दूर बिंदु का मतलब आप देखिए, जब आपकी आंख में किसी प्रकार का दोष नहीं है तो आप बहुत दूर तक देख सकते हैं, उसकी कोई लिमिट फिक्स नहीं है, इसलिए क्या होगा, अनंत तक। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, दृष्ट दोष, या फिर बोल सकते हैं आंख में जो दोष क्या होता है, ऐसे भी हो सकते हैं या फिर बोल सकते हैं दृष्ट दोष क्या होता है। ये जब आंखों की समंजन क्षमता, अभी हमने पढ़ा था समंजन क्षमता क्या होती है, आँख की वह क्षमता हम दूर की और पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाते हैं, वो क्या कहलाती है, समंजन क्षमता। अब ये क्या कर रहा है, समंजन क्षमता होती है वो आँखें कैसे होती है, क्षीण या फिर बोल सकते हैं कम हो जाती है। ठीक है, तो क्या होता है, तब वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, जो वस्तुएं होती हैं हम उनको स्पष्ट दिखाई नहीं देती और साथ ही कैसे दिखती हैं, धुंधली धुंधली, हमारा क्लियर विजन नहीं होता है। ये क्या कहलाता है आपका, इससे हम बोलते हैं दृष्ट दोष कहते हैं। एक बार फिर समझिए, जो आंखों की समंजन क्षमता होती है वो कम हो जाती है या फिर बोल सकते हैं छेड़ हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, हम वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते हैं और जो वस्तुएं होती हैं वो धुंधली धुंधली दिखाई देती हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, दृष्ट दोष। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, निकट दृष्ट दोष, ये क्या होता है। इसको याद करने का बहुत सिंपल आसान है, देखिए कैसे करेंगे। इस दोष में मनुष्य को निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, निकट दृष्ट दोष कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस दोष में निकट है तो निकट मतलब पास की ही वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, इसे हम कहते हैं निकट दृष्ट दोष। एक बार फिर समझ लीजिए, इस दोष में मनुष्य को पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं या फिर बोल सकते हैं निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, पर दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं या फिर बोल सकते हैं धुंधली दिखाई देती हैं, इसे हम क्या कहते हैं, निकट दृष्ट दोष। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, जो निकट दृष्ट दोष होता है उसको दूर करने के लिए मतलब उसे खत्म करने के लिए, दूर करने के लिए या फिर बोल सकते हैं निवारण, उसका निवारण किससे करते हैं, अवतल लेंस, क्या करते हैं हम, अवतल लेंस का उपयोग करते हैं और वो जो निकट दृष्टि दोष होता है वो दूर हो जाता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ेंगे, क्या है, दूर दृष्ट दोष। देखिए ये क्या होता है, इस दोष में मनुष्य को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं और निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, क्या कहलाता है, दूर दृष्ट दोष कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो दूर है तो इसमें क्या, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी और क्या करेंगे, निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी, इसे हम कहेंगे दूर दृष्ट दोष। एक बार फिर समझ लीजिए क्या होता है, इस दोष में मनुष्य को दूर की तो वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, पर पास की वस्तुएं या फिर बोल सकते हैं निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, इसे हम कहते हैं दूर दृष्ट दोष। ठीक है, अब देखिए इसका जो निवारण है, इसको हम दूर कैसे करते हैं, कौन सा लेंस लगाते हैं,
उत्तल लेंस। दूर होगा तो उत्तल लेंस लगाएंगे और निकट होगा तो हम लगाएंगे अवतल लेंस। ये ध्यान रखिए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। देखिए ये क्या होता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जब सूर्य की जो श्वेत प्रकाश होती है, सूर्य की, यहाँ पे लगा लीजिए, सूर्य की श्वेत प्रकाश किरण अपने अवयवी रंगों में विभाजित होने की घटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ये आपसे 2 नंबर में पूछा जाएगा ऐसा सवाल, ठीक है। क्या होता है, जब जो सूर्य होता है, जो सूर्य की जो किरण होती है हमें कैसी दिखती है, सफ़ेद, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, श्वेत। श्वेत मीन्स क्या होता है, सफ़ेद, सब, ठीक है। जब सूर्य की प्रकाश किरण श्वेत प्रकाश किरण होती है अपने अवयवी रंगों, इसका मतलब क्या होता है, जो सूर्य के जो प्रकाश में रंग कितने होते हैं, 7, ठीक है, अपने अवयवी रंगों में क्या हो जाती है, विभाजित, या फिर बोल सकते हैं बट जाती है। और इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। एक बार और समझ लीजिए, जब सूर्य की श्वेत प्रकाश किरण अपने अवयवी रंगों में विभाजित होने की घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण।